नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सीएम धामी का किसान अवतार ट्रैक्टर से खेत जोतते नजर आए। रविवार को टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर अनोखा अंदाज देखने को मिला। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी के दौरे पर हैं। इस दौरान रविवार को टिहरी के तिवाड़ गांव में खेत जोतते नजर आए। सीएम धामी पावर वीडर से होमस्टे में खेतों की जुताई की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गाँव स्थित विभिन्न होमस्टे का निरीक्षण किया। मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके इलाके में चल रहे विकास योजनाओं का फीडबैक भी लिया। लोन दिलाने के नाम पर 2 लाख की ठगी, 2 महिलाओं की तलाश में जुटी पुलिस। धर्मनगरी में ठगी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला सिडकुल थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत 10 लाख का लोन दिलाने के नाम पर 2.13 लाख रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने 2 महिलाओं के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। पीसीबी एक्शन। एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल और ईंट भट्टे होंगे बंद। उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल और ईंट भट्टे को बंद करने जा रहा है, जिसके लिए कवायद शुरू हो गई है। कर्णप्रयाग गोपेश्वर के पास धधके चीड़ के जंगल कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। गोपेश्वर के पास पटियाला धार में नर्सिंग कॉलेज के पास चीड़ के जंगल में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग और वन विभाग के कर्मचारियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुबई मैराथन 2023 में दिव्यांग होप टेरेसा डेविड ने किया उत्तराखंड का नाम रोशन, बनाया रिकॉर्ड। उत्तराखंड की व्हीलचेयर रेसर पैरा एथलीट होप टेरेसा डेविड ने दुबई मैराथन 2023 में फिनिशर मेडल हासिल कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने इस मैराथन में 35 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके साथ ही वह सबसे कम उम्र में यह रिकॉर्ड हासिल करने वाली पैरा एथलीट बन गई। आग लगने के बाद शटर बंद कर भाग गया था मालिक, 4 लोग अंदर जिंदा जले थे। परिजनों ने दी तहरीर। 5 दिन पहले कानून गोयान मोहल्ला स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था, जिसमें बड़ेड़ी राजपुताना गांव के नौशाद सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में नौशाद के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें परिजनों ने फैक्ट्री मालिक और उसके भतीजे पर धमाके के बाद शटर बंद कर वहां से फरार होने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस तहरीर को मुकदमे में शामिल करेगी। मासूम के गले पर चाकू से किए गए कई वार। आरोपी ने पिता के झगड़े का बदला बच्चे से लिया। हरिद्वार जिले के रुड़की में 10 साल के मासूम बच्चे के गला पर चाकू से जानलेवा वार किया गया। घायल बच्चे को गंभीर हालत में रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया। CEC मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण के लिए इन अधिकारियों को माना दोषी। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय सशक्त समिति के सदस्य ने कॉर्पोरेट प्रशासन और उत्तराखंड वन विभाग को टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटान को रोकने में देरी से कार्रवाई करने के लिए दोषी ठहराया। इस महीने की शुरुआत में शीर्ष अदालत को दिए गए पूरक रिपोर्ट में CEC के सदस्य महेंद्र व्यास ने कहा कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि कॉर्बेट में होने वाली अवैध निर्माण कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में तैनात वरिष्ठ अधिकारी और देहरादून मुख्यालय के जानकारी के बिना हो रही थी। कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे अधिकारी। हाईकोर्ट ने सचिव खनन किया तलब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के कोसी नदी में अवैध खनन के खिलाफ पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में फिर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सचिव खनन को 16 मार्च को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं। परीक्षा का दबाव नहीं झेल पाया 5वीं का छात्र, मौत को लगाया गले। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में 5वीं कक्षा का एक छात्र परीक्षा को लेकर काफी तनाव में था, जिसकी वजह से उसने घर में आत्महत्या कर ली। आनंद फानन में परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। AHTU ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने दंपत्ति को किया गिरफ्तार। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पटेल नगर थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस के हाथ एक दंपत्ति आए हैं, जो जिस्म फरोशी के इस पूरे धंधे को चला रहे थे। ये लोग एक रात का ग्राहकों से 1500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का चार्ज करते थे। हरिद्वार में बास्केटबॉल नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन, उत्तराखंड की टीम गायब। हरिद्वार में 24 फरवरी से 26 फरवरी तक बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। ये प्रतियोगिता ऑल इंडिया इन्विटेशन बास्केटबॉल टूर्नामेंट मेंस के नाम से आयोजित हो रहा है। हालांकि ये जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन हरिद्वार के तत्वाधान में शुरू हुआ है, लेकिन कार्यक्रम में देश भर की 10 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें कोलकाता, एयरफोर्स, आर्मी, रेलवे, ONGC और चंडीगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों से कई टीमें पहुंची है। आयोजकों ने सभी तैयारियां भी बेहद शानदार तरीके से की है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की ही टीम गायब है। अफगानिस्तान में 4.3 और पापुआ
न्यू गिनी में 6.5 तीव्रता का भूकंप। अफगानिस्तान और पापुआ न्यू गिनी में शनिवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मैग्नीट्यूड रही है, जबकि पापुआ न्यू गिनी में 6.5 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार को सुबह 2:14 पर अफगानिस्तान के फैजाबाद से 273 किलोमीटर पूर्व उत्तर में 4.3 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। भूकंप की गहराई 180 किलोमीटर थी। अक्षांश 38.10 और 73.39 के देशांतर पर भूकंप आया। देहरादून में राप्ती गंगा का इंजन पटरी से उतरा, ट्रेनें प्रभावित। दून रेलवे स्टेशन पर शंटिंग के दौरान गोरखपुर जाने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस का इलेक्ट्रॉनिक इंजन पटरी से उतर गया। इससे दून से जाने और आने वाले ट्रेनों के पहिए थम गए। शताब्दी एक्सप्रेस 1 घंटे 2 मिनट देरी से रवाना हुई। आने वाली ट्रेनों का रास्ते में रोका गया। देर रात तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा, जिस कारण रेल यात्रियों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी। विधानसभा से बर्खास्त कर्मी फिर हाईकोर्ट पहुंचे। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने सचिवालय प्रशासन की जांच रिपोर्ट को चुनौती दी है। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने मामले में विधानसभा सचिवालय से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी। घर की दीवार से टकराई बाइक, छात्र की गई जान। दून में एक घर की दीवार से बाइक टकराने के कारण ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। परीक्षा परिणाम के बाद कट ऑफ अंक कम करना असंवैधानिक। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केवल एक विशेष श्रेणी को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से परिणामों के प्रकाशन के बाद कट ऑफ अंकों को कम करना असंवैधानिक है। दरअसल गुजरात में विभागीय चयन समिति ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पर्यवेक्षक प्रशिक्षक वर्ग 3 पद के लिए परिणामों के प्रकाशन के बाद महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए योग्यता अंकों को कम कर दिया था। शीर्ष अदालत ने समिति के इस निर्णय को नामंजूर कर दिया और कहा ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करना होगा। फैसला देते हुए पीठ ने कहा कि कट ऑफ अंकों को कम करने का निर्णय मानदंड पर आधारित नहीं है। चंबा में कार की टक्कर से एक की मौत। चंबा थाने की चौकी नागणी के तहत आमसेरा के निकट कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चौकी प्रभारी दीपक लिंगवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्विफ्ट कार सुबह के वक्त हाईवे पर 50 मीटर गहरी खाई में हिमल नदी के किनारे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के दौरान कार ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि यह कार चंबा से ऋषिकेश जा रही थी। एक व्यक्ति धमीनाथ पुत्र स्वर्गीय शिवनाथ निवासी दून पब्लिक स्कूल के पास संपेरा बस्ती बनियावाला देहरादून पैदल ऋषिकेश की तरफ जा रहा था कि अचानक कार चालक ने इसे टक्कर मार दी। नींद की झपकी आने के कारण कार पर नियंत्रण खोने के कारण यह टक्कर मारी गई। टक्कर के बाद कार भी खाई में 50 मीटर नीचे जा गिरी। इस दुर्घटना में टक्कर के शिकार धमीनाथ की मौत हो गई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी की महिला के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मुकदमा दर्ज किया गया। महिला पर नाबालिग किशोर के साथ पॉर्न वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में अपलोड करने का आरोप है। एसटीएफ देहरादून के निर्देश पर हुई कार्रवाई के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पिथौरागढ़ में वनकर्मी के साथ मारपीट, 3 पर केस। सीमांत में एक वनकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि 3 लोगों ने वन विभाग के चेक पोस्ट में घुसकर कर्मचारी को पीटा। वनकर्मी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार कंटेनर की टक्कर में 2 युवकों की हुई मौत। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर चिड़ियापुर के पास कार और कंटेनर की टक्कर में कार सवार 2 युवकों की दुर्घटना स्थल पर मौत हो गई। दोनों युवक शादी समारोह में शामिल होकर हिमाचल लौट रहे थे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।